Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 11th of March 2025. Let's start from our first question. अगर आपका पीडीएफ चाहिए इसका तो आपको टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So our first question is, which of the following statement are correct in the respect of जनरल, एक सेकेंड यहाँ हाइड हो रहा है, हाँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको GATT कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज स्टेब्लिश्ड इन द 1947 एज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट टू रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये जो गैट है इसकी जो इस्टेब्लिश की गई थी 1947 1947 में की गई थी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, जो कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश के। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज लेटर रिप्लेस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। यही जो है आगे जा कर के इसको रिप्लेस कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में बना था। थर्ड वन, गैट फोकस्ड प्राइमली ऑन रिड्यूसिंग द टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर बिटवीन द मेंबर नेशन, ठीक है। गैट जो है वो फोकस करता है आपका रिड्यूस करने में टैरिफ और ट्रेड में जो हम व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच जो टैरिफ लगती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गैट को लेकर के। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक द लार्जेस्ट वाटर लेक फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इज लोकेटेड इन द इम्फाल वैली। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा लेक है जो आपको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है वहाँ ये होता है। और ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट में, इम्फाल वैली में, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, कौन सा लेक है वो बताना है आपका। पहला ऑप्शन कहता है लोकटक लेक, बी कहता है चिल्का लेक, सी कहता है डल लेक, डी कहता है उलर लेक। तो बताओ कौन सा लेक है जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। So the correct option is A. Okay, Loktak Lake. Loktak Lake is the largest freshwater lake in the northeast and located in the state of Manipur. Okay. तो अब देखो लोकटक लेक के बारे में देख लेते हैं। तो देखो लोकटक लेक क्या कहता है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और ये आपका मणिपुर स्टेट के इम्फाल वैली में है, ठीक है। ये जो कहते हैं ये इफूम मिदिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आगे ये बात कर ली जाए तो इट इज़ अ होम टू द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के होम के रूप में भी ये जाना जाता है, ठीक है, जो कि फ्लोट कर रहा है, द फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है, ठीक है, जो आपका कहाँ है? लोकटक लेक के में ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। अब इसके बाद आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोकटक लेक हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द एक्सेप्शन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, ठीक है। मोस्ट फेवरेट नेशन प्रिंसिपल के तहत कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो आपको बताना है, ठीक है, जिसको MFN कहते हैं, ठीक है। आपका पहला स्टेटमेंट कहता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों देशों के बीच जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है उसके लिए कहते हैं। बी कह रहा है ऑफरिंग द लोअर टैरिफ ओनली टू द कंट्री विथ हायर GDP, ठीक है। एक लोअर टैरिफ क्या कि ऑफर दिया जाएगा, ठीक है, उन वैसे कंट्री को जिनका GDP हाई है, ठीक है। थर्ड कहता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होगा जो कि बेस्ड किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के अब पर्टिकुलर किसी कंट्री में, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल की बात कर लीजिए, कपल ऑफ ईयर अगो, तो इंडिया ने क्या किया था जब हमारे ऊपर जब हमला हुआ था जिसका हमने सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया था, तो इंडिया ने MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग है वो पाकिस्तान से हटा लिया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन उसके बिहार पे इम्पॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट बात कर ली जाए न्यूज़ में तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा पाकिस्तान में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और कह लिया जाए तो आपको ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, ठीक है। वहीं के कुछ बलूचिस्तान रेवोल्यूशन आर्मी है उनके द्वारा ये अटैक किया गया है और हाईजैक किया गया है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। इसमें से बताना है आपको कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का
स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? So the correct statement is statement first is correct, statement second is correct, okay. statement third जो है आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है. statement third गलत कैसे है कि देखो ये जो बात कर रहा है ना यहाँ जीडीपी की, ठीक है. मोस्ट फेवर्ड, एक सेकेंड, हाँ, मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है जीडीपी के बेस पे, ओके. तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड. इसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, ओके. अब देख लेते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या कहता है. देखो हमारे जो WTO का रूल्स, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है वो क्या कहता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन आपको वैसे कंट्री को देना है जहाँ से आपको उस पर कुछ कह सकते हैं रिलीफ पहुँचाया जाए, ठीक है. जैसे क्या कहते हो, अब MF1 की बात कर लीजिए मोस्ट फेवर्ड नेशन को, तो ये जैसा हमने बात किया कि इकोनॉमिक बेस पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ओके. और आगे WTO जो है ये अलाउ भी करता है एक्सेप्शन सिक्योरिटी आर्टिकल 12 ऑफ जैट है, ठीक है. तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तब तक पढ़ते लिखते रहिए. धन्यवाद.